इस्तोर अली 13 ज़िमनी इंतखाब तहरीक इंसाफ गैर हतमी नतायज के मुताबिक खुर्शीद अहमद खान ने 6219 वोट लिए। PPP 3909, नून लीग के उम्मीदवार राना फरमान अली 5225 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। PTI रहनुमा उस्मान डार को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ का दावा, जल्द अज जल्द अदालत में पेश करने का मुतालबा। मराकश में 6.8 शिद्दत का क़यामत खेज ज़लज़ला तबाही की दास्तानें छोड़ गया। 1000 से ज़ायद जहां बाग, सैकड़ों ज़ख्मी, दर्जनों अफराद ताहाल मलबे तले दबे हैं। शदीद ज़लज़ले ने लोगों को बाहर निकलने का वक्त न दिया। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा। ज़लज़ले का मरकज़ मराकश से 44 मील दूर जनूब मगरिब में था। ज़लज़ले के झटके साहली शहरों रुबात, कासा ब्लांका और एसावेरा में महसूस किए गए। सदर मुमकिन डॉक्टर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का मराकश में शदीद ज़लज़ले से नुकसानात पर इज़हार अफसोस कहा। मुश्किल की इस घड़ी में मराकश की हुकूमत और आवाम के साथ हैं। पाकिस्तान मराकश के बहादुर आवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। चेयरमैन PTI का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में सदर, सेक्रेटरी कौमी असम्बली, वज़ारत कानून और दाखिला को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि दोनों बिलों पर सदर मुमलकत ने दस्तखत नहीं किए। आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्टिकल 10A, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 19 के मुनाफी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून को कलअदम करार दिया जाए और आइनी दरख्वास्त के फैसले तक दोनों कवानीन को मुअत्तल किया जाए। बेटा आमने सामने। आसिफ अली जरदारी इंतखाबात में ताख़ीर के हामी। बिलावल का 90 रोज़ में इलेक्शन का मुतालबा। कहा, घर के मामलात पर आसिफ जरदारी का पाबंद हूँ, सियासत पर पार्टी के फैसलों का पाबंद हूँ। CEC ने 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का मुतालबा किया था। बिलावल भुट्टो के इलेक्शन कमीशन पर भी एतराज़ात। आसिफ अली जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर इज़हार एतमाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएगा। मरदमशुमारी के ऐलान के बाद नई हल्का बंदी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुल्क इस वक्त एक माशी बहरान से गुजर रहा है। सबको सियासत के बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़। बिलावल भुट्टो अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए मटियारी पहुँच गई। जगह जगह इस्तकबाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जहाँ जा रहा हूँ आवाम के चेहरों पर दुख और परेशानी है। माशी सूरत हाल दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। आम आदमी परेशान है। बच्चों को स्कूल कैसे भेजे, बिजली का बिल कैसे अदा करे, ख़ानदान के लिए राशन कहाँ से लाएं। जब IMF से मुज़ाकरात होते हैं तो कहा जाता है आवाम की कुर्बानी का वक्त है। अब आवाम का हक है कि वो पूछें हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है। केयर टेकर्स पर हमें कोई एतराज़ नहीं, ये चेयर टेकर्स ना बने। वादा करता हूँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत आवाम की हुकूमत होगी। पीपल्स पार्टी वाहिद चॉइस है जो मुश्किलात का सामना करते आवाम का ख्याल रखती है। पीपल्स पार्टी ने अभी इलेक्शन मुहिम शुरू नहीं की, लेकिन हर जगह इस्तकबाल किया गया। हमारे जियाले इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सिंध के मुख्तलिफ अजला के दौरे करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद, नवाब शाह, सक्कर, शिकारपुर और कश्मीर से होते हुए मुल्तान पहुँचेंगे। अगला पड़ाव लाहौर होगा। बर वक्त इंतखाबात, महंगाई, बिजली बिलों और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, वकला की मुल्क गिर जुज़वी हड़ताल, अदालती बाइकआउट। पंजाब, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसलर्स की भी हड़ताल में शामिल। बिजली के बिलों में इजाफी, टैक्सेस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल कर दी। सरकारी अफसरान और अशराफिया के मुफ्त पेट्रोल और बिजली यूनिट ख़त्म की जाए। 90 दिन के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ, वकला का मुतालबा। पेशावर में वकला की जुडिशल कम्प्लेक्स से असम्बली चौक तक एहतजाजी रैली। पाकिस्तान बार काउंसिल ने हड़ताल की कॉल दी थी। सिंध में वकला की जुज़वी हड़ताल। सिटी कोर्ट और दीगर अदालतों में मुकदमात की समाअत मामूल के मुताबिक जारी रही। कराची में बिजली का ब्रेकडाउन, मुतादिद इलाके तारीखी में डूब रहे। के इलेक्ट्रिक के 400 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। औरंगी, वलीका, नॉर्थ कराची ग्रिड स्टेशन बंद। शादमान, नॉर्थ नाज़िमाबाद और बल्दिया के ग्रिड स्टेशन भी बंद। जोहर, गडाब, मेमनगोट और मलीर ग्रिड स्टेशन भी जवाब दे गया। कई घंटों बाद बिजली बहाल।
FBI का टैक्स चोरों के खिलाफ मुल्क गिर ऑपरेशन का फैसला। लाहौर, कराची समेत बड़े शहरों के 11,000 अफराद की फहरिस्त तैयार। सनतकार, मुलजमान, बड़े ताजिर, प्रॉपर्टी डीलर्स और होलसेल स्टॉक्स शामिल। इजराइल के मुताबिक फहरिस्त में शामिल अफराद का कारोबार की रफ्तार से टैक्स नेट में शामिल नहीं हुए। अरबपति होने के बावजूद टैक्स सिर्फ चंद लाख सालाना दे रहे हैं। टैक्स चोरों के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद। नोटिस पर 1 हफ्ते में दस्तावेजात देना होगी। किसी सियासी वाबस्तगी या पसंद नापसंद पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। डार साहब ने इकॉनमी ठीक रन कर दी। इसाक डार ने मैशत संभाल ली। सहाफ़ी के सवाल पर शाहिदा खान का कहा, इलेक्शन में जब मैदान लगेगा तो नतीजा सामने आ जाएगा। PDM की हुकूमत नहीं बननी चाहिए थी, हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था। PDM हुकूमत मुल्की मफाद में बेहतर फैसले नहीं कर सकी, जिसका खमियाजा कौम भुगत रही है। वफाकी हुकूमत का बिजनेस कम्युनिटी के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ों के इजरा का ऐलान। निगरान वफाकी वज़रा की एपेक्स कमेटी के इजलास पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, मौजूदा हुकूमत ने अफ्रीका की पॉलिसी मुतारिफ कराई। पॉलिसी के तहत अफ्रीकी ममालिक से रवाबित मज़ीद बढ़ाए जाएंगे। यूरोपीय मुल्कों के साथ ताल्लुकात भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा रहा है। आलमी सरमायाकारों के मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सरमायाकारों को तवील मुद्दती वीज़े फ्राहम किए जाएंगे। टैक्स के निज़ाम को डिजिटलाइज किया जा रहा है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, वीज़ा पॉलिसी को वज़ारत दाखिला ने कारोबार दोस्त बनाया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का दूसरा रोज़ इजलास। अहम फैसलों की मंजूरी। भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई शहरों से सैकड़ों बिजली चोर गिरफ्तार। करोड़ों रुपए के जुर्माने। जनूबी पंजाब के 13 अजला से 319 बिजली चोर पकड़े गए। 68 मुकदमा दर्ज। बिजली चोरों को मजमूई तौर पर 1 करोड़ 79 लाख रुपए जुर्माना आयद। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी भी बिजली चोरों और नादहिंदागान के खिलाफ मुतहर्रिक। नौशकी में 50 पशीन और खानजोई में 11 लुरालाई में 7 बिजली चोरों के कनेक्शन मुनक़ता। 68 बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज। मुल्तान से साबिक MPA के फार्म हाउस से बिजली चोरी पकड़ी गई। दर्जन से जायद AC मुफ्त चलाए जाने का इंकशाफ। डॉलर ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन। आखिरी मार्के की तैयारियाँ। FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाली कंपनीज और अफराद की निशानदेही कर ली गई। फहरिस्तें तैयार। एक्सचेंज कंपनियों का 2 साल का डाटा हासिल कर लिया गया। गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की भी फहरिस्त भी तैयार। डॉलर्स की बड़ी तादाद में बैंक लॉकर्स में ज़ख़ीरा किए जाने का इंकशाफ। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने अरशद शरीफ की अहलिया के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर अली उस्मान के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने मुतादिद समातों से अरशद शरीफ की अहलिया और प्रोड्यूसर्स को बयान के लिए तलब कर रखा था। तहरीक इंसाफ कारकुन माजिद सत्ती कत्ल केस। रावलपिंडी की समाजी शख्सियत ताजी खोखर का बेटा फ़ारूक इम्तियाज़ खोखर अबूरी ज़मानत खारिज होने पर अदालत से गायब। पुलिस देखती रह गई। मुलजिम पर मामूली तनाज़े पर PTI कारकुन को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद जहांगीर अली ने ज़मानत खारिज की। नामज़द चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने साथी जजेस को इशाइये की दावत दे दी। मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल भी मदऊ। इशाइये की दावत 17 सितंबर के लिए दी गई। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल 14 सितंबर को रिटायर होंगे। काजी फ़ायज़ ईसा 17 सितंबर को हल्फ लेंगे। अदालती इस्लाहात कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर। अदालत से 11 अगस्त के फैसले पर नज़रसानी की सदा। नज़रसानी दरख्वास्त में इजाफी दस्तावेज़ात के लिए 15 रोज़ की मोहलत तलब। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इजाफी दस्तावेज़ात के लिए 15 रोज़ का वक्त दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर कानून का लदम करार दे दिया था। साइफर केस चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। जज अबुल हसनात रुखसत पर हैं। अदालती अमले ने आगाह कर दिया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी।
सरकारी मुलाजमीन को उकसाने का केस। फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। केस की समात एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने की। केस की समात 14 सितंबर तक मुलतवी। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम रोडन एनक्लेव का कमिश्नर रावलपिंडी के तस्वीर के जरिए मार्केटिंग की कोशिश नाकाम। कमिश्नर रावलपिंडी के अहकामात पर RDA ने थाना सदर बैरूनी में मुकदमा दर्ज करा दिया। रोडन एनक्लेव हाउसिंग स्कीम के मालिकान रहीमुद्दीन और उस्मान शाहिद ने बगैर LOP मंजूरी डेवलपमेंट और तशहीर शुरू कर रखी है। सोसाइटी मालिकान धोखा दे से अवामुन्नास को धोखा दे रहे हैं। मुकदमे का मतन, मुकदमे में सोसाइटी मालिकान पर गलत रिकॉर्ड तैयार करने का इल्ज़ाम भी आयद। हुकूमत का एक्शन। चीनी की कीमतों में 20 रुपये फ़ी किलो तक कमी। ओपन मार्केट में 9,000 रुपये चीनी का बैग 8400 रुपये का हो गया। होल सेल मार्केट में चीनी 169 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त। लाहौर में परचून में चीनी 180 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त। कराची में चीनी की कीमत में कमी आने लगी। होल सेल मार्केट में चीनी 173 रुपये फ़ी किलो पर आ गई। ताजरों के मुताबिक आने वाले दिनों में चीनी की कीमतें मज़ीद कम होंगी। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई। कोयटा में 10 ज़ख़ीरा अंदोज़ गिरफ्तार। चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ खुफिया इत्तला पर मेन सरियाब रोड पर ऑपरेशन किया गया। गोदामों पर छापे के दौरान तकरीबन 300 टन चीनी बरामद। ऑपरेशन में स्मगल शुदा 5000 प्लास्टिक बैग के कार्टन, 1000 कैन ऑयल और हज़ारों बेकरी आइटम्स, जाम, क्रीम, चॉकलेट, बिस्किट और दीगर अशिया भी जब्त। लाहौर में मेट्रो बस हादसे का शिकार। मेट्रो बस ट्रैक पर जंगले के टूटे लोहे के रॉड से टकराई। हादसे में 8 ख़वातीन भी जख्मी। कराची में आशोब चश्म की वबा खतरनाक हो गई। वबा में इजाफे का ना रुक सका। शहर कायद के हर इलाके में मुतासरीन की हस्पतालों में आमद। माहिरीन का कहना है कि वायरस तेज़ी से फैल रहा है जो अपना दौरानिया मुकम्मल करता है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की हिदायत।